मोदी की एक नहीं बल्कि बहुत सारी पसंदीदा औरतें रही हैं। एक लड़की के प्रेम में तो पागल ही हो गए थे। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो मानसी सोनी नाम की लड़की का पीछा करवाते थे, जासूसी करवाते थे उसकी। मोदी की बहुत सारी पसंदीदा औरतें रही हैं। जब मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो मानसी सोनी नाम की एक लड़की का पीछा करवाते थे, उसकी जासूसी करवाते थे। मोदी जी उसके प्रेम में पागल हो गए थे। मोदी पर ऐसे आरोप अब तक खुद मोदी के करीबी यानी बीजेपी के दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी लगा रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे बड़े अफसर भी मोदी के ऐसे कारनामों को लेकर खुलकर बोलने लगे हैं। बिहार कैडर के पूर्व आईपीएस हैं अमिताभ कांत दास, कहते हैं कि एक बात तो सही है कि नरेंद्र मोदी में अय्यासी वाला दुर्गुण है। यही नहीं, उन्होंने मोदी और मानसी सोनी को लेकर जो भी खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। देखिए, एक बात तो सही है कि मतलब नरेंद्र मोदी में अय्यासी वाला तो है ही दुर्गुण। और जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, सीएम थे, तो वो एक मानसी सोनी नाम की एक लड़की के चक्कर में पड़ गए थे। अभी आप गूगल भी कीजिएगा या दर्शक गूगल करेंगे मानसी सोनी, तो उन्हें बहुत सारी बातें मालूम होगी कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने मानसी सोनी को गुजरात के सीएम के कार्यालय में चंबड़ दिलवा दिया था। यहाँ तक कि बाद में जब मानसी सोनी ने बेंगलोर में नौकरी शुरू कर दी थी, तो वहाँ भी मानसी सोनी के बॉयफ्रेंड को धमकाने जाती थी गुजरात पुलिस, और वहाँ भी मानसी सोनी पर नजर रखी जाती थी। अमिताभ कांत दास यहीं नहीं रुके, उन्होंने कंगना रनौत और स्मृति ईरानी को लेकर भी कई सवाल खड़े किए। ये तक कहा कि जब मोदी अपनी धर्मपत्नी के नहीं हुए तो स्मृति ईरानी के क्या होंगे। पिछले चुनाव में वो अमेठी में हार गई। कांग्रेस के एक साधारण कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को हरा दिया। उसके बाद स्मृति ईरानी 1 साल तक लार टपकाती रही कि हो सकता है मोदी मुझे राज्यसभा में भेज दें, फिर से मिनिस्टर बना दें या किसी बड़े राज्य का गवर्नर बना दें। लेकिन जब नरेंद्र मोदी अपनी घरवाली के नहीं हुए तो स्मृति ईरानी के क्या होंगे। पीएम मोदी को लेकर ऐसी चर्चाएं बार बार क्यों उठती हैं? अब खुद बीजेपी के दिग्गज नेता जनसंघ के समय से जुड़े, मोदी के काफी करीबी रहे सुब्रमण्यम स्वामी तक ने ऐसे ऐसे खुलासे किए जिन्हें सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाए। ऐसे में आज हम इन आरोपों को लेकर तथ्यों के साथ विस्तार से बात करेंगे। मोदी के अय्यासी वाले कैरेक्टर को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। वो सारे कांड सामने आ रहे हैं जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी पर आरोपों की शक्ल में लग रहे थे। और ये आरोप लगाने वाले कोई हल्के लोग नहीं हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी, खुद मोदी जी की पार्टी के सीनियर नेता लगा रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो यह तक कह दिया कि मोदी अय्यासी करने चाइना जाते थे, और उसका सारा इंतजाम आज के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद, जो सब चीन में भारत के राजदूत थे, वही सारा इंतजाम करवाते थे। चाइना को कहेगा तो जब चाइना बोलेगा कि जब तुम मुख्यमंत्री थे तुमने जो भी किया उसका हमारे पास वीडियो है, वो दे देंगे। जब मोदी चीफ मिनिस्टर थे वो 10 बार गए। जब चीफ मिनिस्टर रहे 9 साल और 10 बार चाइना होकर आए। और मैंने चाइना जब मैं गया तो पूछा ये किसके लिए आया, तो क्या हमें नहीं पता। वो कहते हैं आएगा, तो चीफ मिनिस्टर आया। तो बात यह है कि और कुछ ऐश और आराम के लिए आए थे और इसने अरेंजमेंट किया था, उसका और कोई कैलकुलेशन नहीं है। ये तो सच है कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कई बार चीन का दौरा किया, और यह भी सच है कि उस वक्त एस जयशंकर चीन में भारत के राजदूत थे। ऐसे में राजदूत के तौर पर जब भी मोदी का जाना होता था तो जयशंकर ही सारा इंतजाम करवाते थे। लेकिन स्वामी ने दावा किया है कि जयशंकर मोदी के ऐशो आराम का भी इंतजाम करवाते थे। ये थोड़ा चौंकाने वाला है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये ऐशो आराम किस तरीके का था, कैसा था, लेकिन उसके वीडियो चाइना के पास होना और कुछ दस्तावेज होना जिसकी वजह से मोदी चीन को लाल आंख नहीं दिखा पाते, ये बड़े सवाल खड़े करता है। आखिर मोदी की कैसी वीडियो और दस्तावेज चीन के पास हैं कि मोदी उसे कभी लाल आंख नहीं दिखा पाएंगे। बाकी अब स्वामी ही नहीं बल्कि बड़े बड़े अफसर, आईपीएस, वो तक मोदी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बिहार कैडर के पूर्व आईपीएस अमिताभ कांत दास, उन्होंने तो खुलकर कहा कि मोदी की बहुत सारी पसंदीदा औरतें रही हैं। मोदी तो एक लड़की के प्रेम में पागल थे, उसकी जासूसी करवाते थे। मोदी की बहुत सारी पसंदीदा औरतें रही हैं। जब मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो मानसी सोनी नाम की एक लड़की का पीछा करवाते थे, उसकी जासूसी करवाते थे। मोदी जी उसके प्रेम में पागल हो गए थे। ठीक यही आरोप खुद मोदी के सबसे विश्वसनीय अफसर प्रदीप शर्मा, जो उस वक्त गुजरात के एक आईएएस अधिकारी थे, उन्होंने भी लगाया था। उन्होंने तो यह तक दावा किया
कि मोदी को शक था कि उनके पास एक ऐसी सीडी है जिसमें यह महिला आपत्तिजनक स्थिति में थी और इस तक के चलते उनकी जासूसी कराई गई। तो उस समय दरम्यान शी वाज शोइंग मी उनके एसएमएस बता रही कि देखो नरेंद्र मोदी कैसे लिख रहा है, देखो नरेंद्र मोदी कैसे लिख रहा है। तो वो एसएमएस पढ़ते पढ़ते इनफैक्ट मुझे तो ताज्जुब हुआ कि मुख्यमंत्री के पास ऐसे फालतू एसएमएस करने का भी टाइम हो सकता है। भावनगर का गांठिया खाया कि नहीं खाया, चाय पी के नहीं पी, सुबह कितनी गुलाबी, ठंड कितनी शराबी, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग, रैंडम। और कुछ शायरिया वायरिया भी गुजराती में लिखी थी जो मुझे याद नहीं है। इस मामले की जांच के लिए गुजरात सरकार ने एक आयोग भी बनाया था, लेकिन इसकी रिपोर्ट ने ज्यादा सनसनी नहीं मचाई। कई लोगों का मानना है कि इस मामले को दबाने की कोशिश की गई क्योंकि ये राजनीतिक रूप से संवेदनशील था। बाकी समझने वाली बात यह कि आईएएस आईपीएस वो मोदी पर ऐसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में उन्हें नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। बाकी बात रही सुब्रमण्यम स्वामी की, तो स्वामी कोई हल्के नेता नहीं है। एक वक्त था जब बीजेपी में स्वामी का कद मोदी से भी बड़ा हुआ करता था। स्वामी जब भाषण देते थे तो मोदी उनका थैला लेकर खड़े रहते थे। ऐसे में आज जब मोदी प्रधानमंत्री हैं तो उनके बारे में स्वामी जो कुछ बोल रहे हैं उन्हें हल्के में कतई नहीं लिया जा सकता। खैर, आप दर्शक इस पूरे मसले पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं।